नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं मवई कला बक्सी तालाब के पास खंतारी गांव में। खंतारी गांव कल से बहुत ज़्यादा चर्चा के लिए मशहूर हो गया है, पूरे देश में यहाँ की चर्चा है। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि कल 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर आप मैदान में देख सकते हैं कि जो तमाम सारी लोहे की जालियाँ पड़ी हुई हैं, उसके बीच में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति रखी हुई है। और इस जगह पर मूर्ति स्थापना होनी थी, जो ग्रामीणों के द्वारा लगातार 3 सालों से 4 सालों से संघर्ष किया जा रहा था रखने के लिए। और कल जो है वो मूर्ति रखने का प्रयास कर रहे थे, उस बीच शासन प्रशासन के लोग आकर के काफ़ी ज़्यादा हिंसक झड़प यहाँ पर हुई, जिसमें ईंटें पत्थर भी चले, डंडे लाठी सारी चीज़ें चली यहाँ पर। और उसके बाद आज भी आप स्थिति देख सकते हैं कि मूर्ति के पास किस तरीके से लोहे की जो जालियाँ हैं वो फैली पड़ी हैं और जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर न्याय के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, कैसे क्या संघर्ष हुआ, क्या पूरा विवाद है। आइए जी, क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र कुमार राउत ना। ये बताइए कि ये पूरा मैटर क्या है यहाँ पर, जो अभी हम देख रहे हैं स्थिति, इतनी सारी जालियाँ रखी हुई हैं, ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर संघर्ष हुआ है। तो ये जो मूर्ति रखने का विवाद है, इसका मूल कारण कहाँ से शुरू हुआ और कल ये हिंसा में क्यों बदल गया? ये प्रतिमा जो है 10 तारीख को स्थापित हुई थी। उसके बाद में 12 तारीख को जो है ये घटना कल की है। तो इसमें विवाद तो था ही नहीं, किसी ने एप्लीकेशन भी नहीं दिया है। प्रार्थना पत्र इस हिसाब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं, प्रार्थना पत्र नहीं दिया, लेकिन आपने ये नियमानुसार नहीं रखा है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो हमको तो वही पहाड़पुर में कस्टडी में ले लिया था अपनी 4 लोगों को, और फिर यहाँ आए हटाने के लिए। तो गांव के लोग काफ़ी थे, तो वो जो है हटाने से मना कर रहे थे, इसीलिए झड़प हुई इसकी। तो झड़प इतनी ज़्यादा हो गई कि झड़प जो है हिंसा में तब्दील हो गई। वीडियोस जो सोशल मीडिया पे आ रहे थे उसमें पुलिस वाले भी चोटिल दिखाई दे रहे थे। गांव के कितने लोग चोटिल हैं, इस बारे में भी बताएं। गांव के लोग 7-8 लोग चोटिल हैं। एक लोग तो तुरंत एम्बुलेंस से जो है उनको जाया गया था अस्पताल। क्या महिलाओं को भी चोट आई? हाँ, महिलाएं भी चोट आई। और कुछ वीडियोस में दिखाया जा रहा था कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है। हाँ, अब हम तो यहाँ मौके पर थे नहीं। हम तो वहाँ थाने में बंद थे। आप तो ही थे यहाँ पर? मौके पर कौन था? आप थे भैया? कोई यहाँ पर मौजूद था कल? कोई मौजूद नहीं था कल? हाँ, तो बताइएगा कल कैसे क्या आप मौजूद थे, कैसे क्या हुआ? कल यहाँ पर जो है पहले पुलिस आई तो मूर्ति हटाने को मतलब ले जाने को कह रही थी। उसके बाद जो है गांव वालों ने सब मना किया कि प्रधान को हमारे बुलाया जाए तब मूर्ति ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रधान को पहले ही प्रधान और प्रधान के भाइयों को सबको उठा ले गए थे पुलिस वाले, वो यीशु साहब। तो उसके बाद यहाँ पर एसडीएम साहब और सब पूरी फोर्स थी, तो उन्होंने बताया कि वो जब वही विवाद हुआ, फिर एसडीएम साहब ने बोला कि हट जाइए, मूर्ति ले जाएंगे। तो उसके बाद जो है गांव वाले नहीं माने कि पहले प्रधान को बुलाओ, बस इसी को लेकर विवाद हुआ। ये बताइए कि जो मूर्ति रखी जा रही थी, क्या इसका परमिशन नहीं था? क्यों रोक रहे थे? प्रशासन ने क्यों रोकने की कोशिश? परमिशन इसका चल रहा था, 3 साल से प्रयास चल रहा था, लेकिन परमिशन मिल नहीं रहा था। इसीलिए जो है सबने सोचा कि मूर्ति रखकर 14 अप्रैल वही जन्मदिन मनाना था बाबा साहब का, तो उसी को लेकर यह सब विवाद हुआ। लेकिन ये जो इतनी हिंसा बढ़ गई, ये इसका कारण क्या रहा कि जो ये आपका प्रदर्शन था ये हिंसा में क्यों बदल गया? हिंसा में बदला इसलिए क्योंकि बस वही बता तो रहे कि प्रधान बुलाए, मतलब इनको गायब कर दिए थे। इनको बुलाया जा रहा था, वो आए नहीं, लेकर इधर उधर गायब किए, मतलब कर दिए थे। तो इसीलिए सब हुआ। सब ईंट पत्थर भी चले, वीडियोस में ऐसा देखा गया, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, ईंट पत्थर भी काफ़ी चले। तो ईंट पत्थर किसकी तरफ से चले? पहले तो गलती पुलिस वालों की ही है। वो लोग लाठी चार्ज किए, तब इधर से सब ये हुआ। काफ़ी लोग घायल हुए। हाँ हाँ।
आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग कल से ही बराबर बैठे हुए होंगे, तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं, किस तरीके से इस इलाके में शांति आए? शांति क्या है, इसकी परमिशन दे, बाबा साहब की मूर्त यहीं पर रखी रहने दे, बस यही हम लोग चाहते हैं। कोई जगह गांव में नहीं दे रहे हैं रखने के लिए? ये नहीं, ये ग्राम समाज है ना, इसी में हम लोग चाह रहे रखी रहे। अच्छा, तो परमिशन कौन नहीं दे रहा है? अब परमिशन अधिकारी लोग नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दिया तो फिर क्या होगा? अब फिर जो हो रहा यही होगा। कोई और रास्ता नहीं निकल सकता है इस चीज़ का? क्या बताया जाए, कौन रास्ता भी है तो सब गांव के मुखिया लोग, प्रधान लोग ही जान सकते हैं। हम लोग आप युवा हैं, क्या हिंसा जो है, हिंसा किसी रास्ते का हल है क्या? नहीं। आप अपने विचार से बताइए कि क्या रास्ता निकल सकता है कि हिंसा भी ना हो और जो मूर्ति स्थापना है वो भी हो जाए, यानी दोनों कार्य हो जाए? बस मूर्ति ना हटे, बस इसका परमिशन दें, वो मूर्ति ना हटे, बस हम लोग ये चाहते हैं बस। ये युवा हैं और कल से यहाँ पर संघर्षरत हैं। इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी में श्रद्धा है, आस्था है। उस विषय पर इन बातों को रख रहे हैं कि मूर्ति जो जहाँ पर स्थापना की गई थी वहाँ से मूर्ति ना हटे, और ये भी चाहते हैं कि हिंसा का रास्ता ना किसी को अपनाना पड़े, क्योंकि हिंसा किसी भी रास्ते का हल नहीं होता। हर चीज़ का हल बातचीत से हो जाता है। जो इस क्षेत्र में हुआ, जो हिंसा हुई, वो चाहे पुलिस की तरफ से हुई या पब्लिक की तरफ से हुई, लेकिन हिंसा गलत है। हमारे देश का संविधान भी ये नहीं सिखाता है कि हम हिंसा का रास्ता अपनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये प्रशासन की चूक हो या पब्लिक की चूक हो, हिंसा हुई जो कि गलत है। क्योंकि जो हम भारत में रहने वाले लोग संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, और संविधान में जिन लोगों की भी आस्था है उनको हिंसा का रास्ता कतई शोभा नहीं देता है। वो चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हों। इसलिए हमारी सभी से गुजारिश है कि कोई भी ऐसा रास्ता अपना करके इस मसले को हल किया जाना चाहिए, और हिंसा का रास्ता छोड़ करके बातचीत के द्वारा इस मामले को हल करके जो नेक रास्ता निकले उसके द्वारा यहाँ पर मूर्ति भी स्थापित हो जाए, और जो शांति है क्षेत्र में वो भी बनी रह जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी बैठे हुए हैं। ये अपना अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसान परिवार से लोग आते हैं, और किसानों के पास इस समय इतना ज़्यादा काम है क्योंकि बादल भी मंडरा रहे हैं और गेहूँ की फसल भी बर्बाद होने को खड़ी है। अब किसान धरने पर बैठेगा तो अपने अन्न को अपने घर तक कैसे पहुंचाएगा? प्रशासन से ये आग्रह है कि जल्द से जल्द इस मसले को बातचीत के जरिए हल करके लोगों की जो समस्या है, जो भावनाएं हैं, उनका सम्मान करते हुए उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये है लखनऊ स्थित BKT क्षेत्र का खंतारी गाँव। और खंतारी आज सिर्फ लखनऊ में नहीं पूरे देश में मशहूर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ है। उसके निशान अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास इस तरीके से जाली लगी हुई हैं, और इधर जगह जगह आप देखेंगे ईंटें पत्थर बरसे हुए हैं। ये बच्चा आप देख सकते हैं लिए हुए है आंसू गैस का गोला, जो गवाह बना हुआ है कल के संघर्ष का। लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे संघर्ष किया। और आप पीछे देखेंगे ये जो छप्परनुमा जगह दिख रही, ये भी काफ़ी फेमस थी। यहाँ पर कल ईंटें चल रहे थे, पत्थर चल रहे थे, पुलिस के लाठी डंडे सब चल रहे थे। यहाँ पर कल पूरा जो है कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था, और मेन जो विवाद है वो इसी जगह का विवाद है कि यहाँ पर जो मूर्ति रखी थी उसको शासन प्रशासन हटाने आया था, जिसके बाद यहाँ पर खूनी संघर्ष शुरू हो गया। और इधर आप देखेंगे तो महिलाएं पुरुषों के साथ साथ भारी संख्या में अभी भी धरनारत हैं कि कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। उस जयंती से पहले इस जो मूर्ति है उसका यहाँ पर अनावरण हो जाए, और वो लोग यहाँ पर जयंती धूमधाम से मना चुके हैं। इसी आस में ये लोग यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान, महिलाएं सभी यहाँ पर संघर्ष करने के लिए अभी भी मौजूद हैं।